टी कि अब तक हमने पढ़ा था अगर हमें लाप्लास निकालना हो टी की पावर एन एफ टी का, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था टी एन एफ टी का फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, तो हम उसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ उल्टा है, d बाई डी एन डी एन बाय डी एस एन इंटू एफ ऑफ एस। ये हमारा प्रोसेस हुआ करता था कि अगर फंक्शन एफ टी के साथ टी की पावर n मल्टीप्लाइड में है, जैसे टी की पावर 1 मल्टीप्लाई में है तो एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो दो बार डिफरेंशिएट, n बराबर 2 रखने का मतलब दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे, इस तरीके से था। अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस उल्टा है, अगर t डिवाइड में है तो एक बार इंटीग्रेट कर देंगे, अगर दो बार t डिवाइड में है तो दो बार इंटीग्रेट कर देंगे। यानी कहने का मतलब है इफ आई फाइंडिंग लाप्लास ऑफ एफ टी बाय टी एन, कहने का मतलब ये है टी एन it should be right as s to infinity into s to infinity and so on dot s to infinity into f of s into, अब ये ds कितनी बार आएगा, ds आएगा n बार, क्योंकि ये हम कितनी बार लिख रहे हैं, ये टर्म हम कितनी बार लिख रहे हैं, आई विल राइट दिस टर्म n टाइम्स, तो ये हो जाएगा ds की पावर n, ds into ds into ds into ds कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो इट विल बिकम ds की पावर n। ये होता है जस्ट अपोजिट वाला फंक्शन जो हमने पिछली बार पढ़ा था, टी एन अगर मल्टीप्लाइड में है तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं। अब लेकिन अगर यही टी की पावर n डिवाइड में आ जाए और हमें उस फंक्शन का लाप्लास निकालना है तो हम उसे n टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे। ये होता है पहली प्रॉपर्टी, जिसको कि मैं डिटेल में इसकी आपको प्रूफ भी बताऊंगा। तो पहले आप ये बताइए आपको ये डेफिनेशन समझ में आई या नहीं। ठीक है, तो अब ध्यान रख लो एफ की बाय अगर टी की पावर 1 है तो एक ही बार इंटीग्रेट करना है, टी की पावर 2 है दो बार क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 है 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे चलेगा। तो मैक्सिमम ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत आती है एग्जाम्स में, टी की पावर एन सॉरी डिवाइड बाई टी। देखो अब इसके अंदर क्या है, कुछ किताब वाले यहाँ पर एस लिख देते हैं, कुछ किताब वाले एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू कर देते हैं, डी यू कर देते हैं। इससे आप ये बताओ आपके आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये चीज़ मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अंदर वाला वेरिएबल कुछ भी हो, अगर आपके पास लिमिट गिवन है तो अंदर वाला वेरिएबल कुछ भी हो आपका आंसर सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, अब ये बताओ। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 0 से अगर 1 दे रखा है आपको अंदर एस डी एस दे रखा है और आप 0 से 1 एस की जगह सपोज करो किसी किताब वाले ने यू दे रखा है और किसी अदर किताब वाले ने एक्स दे रखा है, आप मुझे बताओ इसके आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या आपके फाइनल आंसर में? नो सर। 0 से 1 की जगह चलो आप कोई और लिमिट ले लो, वेरिएबल लिमिट ले लो, 0 से टी ले लो, 0 से टी ले लो, 0 से टी ले लो, आपके फर्क आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यही बात है, कुछ किताब वाले इसको एफ यू इंटू डी यू कर देते हैं। मतलब क्या कि जो भी आपने ये फंक्शन निकाला है एफ ऑफ एस, यहाँ एस को यू में कन्वर्ट कर दो और फिर अंदर इंटीग्रेशन कर दो, और नहीं करना है तो डायरेक्ट लिख दो, एक ही बात है, दोनों से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसकी थ्योरम का प्रूफ, थ्योरम का प्रूफ ये है, सिंस वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू दिस 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी, यानी कि किसकी डेफिनेशन है, लाप्लास ऑफ एफ टी। ये डेफिनेशन है हमारी इस थ्योरम के प्रूफ के लिए, दिस इक्वल टू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू दिस, मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ आई एम इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन 1 अगेन, दिस इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन मीन्स दिस होल इक्वेशन with respect to s between the limit s to infinity, क्योंकि मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना है, s to infinity इंट्रोड्यूस करना है।
तो मैं क्या करूँ, गेटिंग दिस होल इक्वेशन जिसमें LHS और RHS दोनों ही है, जिसमें LHS और RHS दोनों ही है विद रिस्पेक्ट टू S, और लिमिट हमें क्या मान ली है, S टू इन्फिनिटी। तो देखो हमारी ये लेफ्ट साइड की इक्वेशन क्या बनेगी, ये राइट साइड की इक्वेशन क्या बनेगी, ये। अब क्या करूंगा मैं, इसके अंदर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाऊंगा, चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, क्योंकि ये लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी, ये इनफाइनाइट लिमिट है, और ये लिमिट भी क्या है, एक इनफाइनाइट लिमिट है। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे और फाइंड करेंगे ये लिमिट्स, तो ये लिमिट्स वापस वही आ जाएंगी, S टू इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी। ये लिमिट T की है, ये लिमिट S की है, तो व्हेन यू चेंज द ऑर्डर द लिमिट विल रिमेन सेम, बिकॉज ये फाइनाइट लिमिट नहीं है। चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन में ये लिमिट फाइनाइट नहीं है, ये सब इनफाइनाइट लिमिट है, इसलिए इनफाइनाइट लिमिट में कोई चेंज नहीं हो पाता है। तो ये लिमिट में अंदर ले आया, T की लिमिट को मैं बाहर ले गया। तो देखो मेरे को करना क्या है, तो इस लिमिट को मैं बाहर ले आया, इस लिमिट को मैं अंदर ले गया। अब जब मैं इस लिमिट को अंदर ले गया, तो चूंकि ये जिस लिमिट को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ ये S की लिमिट है, और जिस लिमिट को मैं बाहर लेके जा रहा हूँ वो T की लिमिट है। तो यानी कि अंदर S का फंक्शन जाएगा, बाहर T का आ जाएगा। तो देखो अंदर S का फंक्शन क्या है, एक तो ये है और एक ये है, तो ये दोनों तो S के अंदर हो जाएंगे, S की लिमिट अंदर चली जाएगी, और ब्रैकेट अब T के फंक्शन को बाहर निकाल दीजिए। तो T के ये दो फंक्शंस हैं, ये दोनों बाहर आ जाएंगे। फिर ये कैसे किया, बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप इसको अंदर वाले को इंटीग्रेट करिए, तो जैसे आप अंदर वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस ST, और चूंकि आप इसको S के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो S के रेस्पेक्ट में T जो है एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये चला जाएगा -T ऐसे। और फिर आप इसमें लिमिट लगाओगे, एक बार S और एक बार इन्फिनिटी। तो जैसे ही आप इन्फिनिटी लगाओगे S की जगह, तो ये टर्म बन जाएगा आपका e की पावर माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस। जैसे ही आप लोअर लिमिट लगाओगे S की जगह S, तो ये सेम रहेगा, इट विल बिकम e की पावर माइनस ST अपॉन, और ये -T आपका है, -T आपका है, तो ये टर्म आपका बन जाएगा। e की पावर माइनस इन्फिनिटी मैं बता चुका हूँ 0 होता है, 0 माइनस समथिंग, तो ये क्या बचेगा ऊपर, माइनस ऑफ e की पावर माइनस ST अपॉन -T, फिर इस माइनस माइनस को हटा देना, तो आपका ये टर्म बन जाएगा। ये देखिए, ये मैंने इंटीग्रेट कर रखा है, ये देखिए ये बना रखा है, इसको अंदर वाले को इंटीग्रेट कर दिया, बाहर वाली जो लिमिट्स है 0 टू इन्फिनिटी वो एज इट इज, और बाहर वाले जो फंक्शन है T के वो एज इट इज, वो एज इट इज। इस अंदर वाले को मैंने इंटीग्रेट किया, तो वही मेरा ये बन जाएगा, साथ में माइनस का 1/t आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो आखिरी में हमारा फंक्शन क्या बचेगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ST FT/T और dt। और ये डेफिनेशन किसकी होती है, ये डेफिनेशन लाप्लास ऑफ FT/T की होती है। तो लाप्लास ऑफ FT/T किसके इक्वल आया फाइनली, इज इक्वल टू S टू इन्फिनिटी FS ds। अब आप मुझे बताओ आपको ये थ्योरम समझ में आई या नहीं आई, दैट्स ऑल। आई एम आस्किंग यू, कुछ भी नहीं, ये डेफिनेशन किसकी बन गई, लाप्लास ऑफ FT/T की बन गई, क्योंकि लाप्लास ऑफ FT/T को अगर आप वापस डेफिनेशन से ओपन करोगे तो क्या खुलेगा, 0 से इन्फिनिटी, फिर क्या आता है, कर्नल आता है e की पावर माइनस ST, और फिर जो ये फंक्शन है वो यहाँ मल्टीप्लाई होता है इनटू dt। आप देख लो ये वही चीज़ है, और ये क्या होता है, लाप्लास ऑफ FT/T। तो ये डेफिनेशन की है, तो अल्टीमेटली इसका प्रूफ होता है, और ये प्रूफ एग्जाम्स में आते हैं, बेटा ध्यान रखना, छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, 4-4 5-5 लाइन के प्रूफ्स हैं, ये एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको ये याद रखना है प्रूफ्स। तो फाइनली अब मैं अपने क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ, तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास ऑफ cos AT माइनस cos BT बाय t। तो सबसे पहले मैं किसका निकालूं बताओ, सबसे पहले मैं किसका फाइंड करूं, ऊपर वाले फंक्शन, ऊपर वाले पूरे फंक्शन का। ऊपर वाला हमारा पूरा फंक्शन क्या है, ऊपर वाला cos AT माइनस cos BT। ओके, तो नाउ फर्स्ट यू फाइंड दिस इज योर FT, cos AT माइनस cos BT। फर्स्ट यू फाइंड दिस लाप्लास ऑफ FT। ये आपने भाई लाप्लास ऑफ FT निकाला, कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे पहले,
इस लाइन से पहले लीनियरिटी। यहाँ, वेरी गुड, इस लाइन से पहले यहाँ पर आएगी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, फिर ये सेपरेट होगा। इसके बाद मैंने इसका फंक्शन निकाल लिया एफ ऑफ एस, तो वो कितना आ रहा है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे निकालना है एफ टी बाई टी का, तो कैसे निकालूंगा, इंटीग्रेशन एस से इंफिनिटी, फिर ये जो आपने निकाला है एफ ऑफ एस, इसे आप इंटीग्रेशन के अंदर ले जाइए और इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। अब देखो कुछ किताबों में क्या होता है, कुछ किताबों में एस से इंफिनिटी, फिर यहाँ लिख देते हैं एफ ऑफ यू और डी यू, यानी कि एस की जगह यू आ जाता है। लेकिन मैंने फिर आपको कहा कि इससे आपके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे एस यूज करो, आप चाहे यू यूज करो, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने क्या कर दिया, इस फंक्शन को अंदर इंटीग्रेशन में डाल दिया। लेकिन अगर ये टी मल्टीप्लाइड में होता तो आप क्या करते हैं, ये टी अगर थोड़े के लिए ऊपर होता तो आप क्या करते बेटा, डिफरेंशिएट। डिफ्रेंशिएट करते एक बार। अब ये टी डिवाइड में है तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो बताइए, अब मैंने बेटा अलग अलग कर दिया इनको। तो पहला इंटीग्रेशन हो गया एस डी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कैसे करोगे बेटा इसको इंटीग्रेट। दूसरा इंटीग्रेशन है एस डी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कोई भी फंक्शन मान लिया और उसका डिफरेंशियल। फंक्शन नहीं, इसको आप टी मानोगे, टी यस सर। स्क्वायर, ठीक है, टी मान लो। तो टू एस डी एस अपने आप क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, तो एस डी यस एस क्या सर। हो जाएगा, डी टी बाई टू, तो यहाँ आ जाएगा हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे वाला भी क्या हो जाएगा, हाफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप क्या करो, अब आप हाफ बाहर निकाल दो, तो ये बन जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी। तो ये आपके सामने बन गया log a अपॉन b इन द लिमिट s टू इन्फिनिटी। अब एक बार s की लिमिट आप इन्फिनिटी लगाओगे, एक बार s की जगह s ही रहेगा, अपर सर लिमिट आई थिंक माइनस। अपन को एस स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए ना, दोनों तरफ ऊपर और नीचे। वेट करो यार, अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ ना। अब एक बार s की जगह इन्फिनिटी लगाएंगे, एक बार s की जगह s ही रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए मैंने अब क्या लिखा, लिमिट पहले s की जगह इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट में s की जगह s ही रहेगा, तो वो तो सेम आ गया। अब इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करोगे, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। कैसे करते हैं एस इसके स्क्वायर से, एस बिल्कुल, स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ, अब जो तुम कह रहे हो वो सही है, ऊपर से एस स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो मैंने एस स्क्वायर कॉमन निकाला, इट विल बिकम 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, नीचे से एस स्क्वायर कॉमन निकालो, इट विल बिकम एस स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस बी स्क्वायर, जैसे लिमिट सॉल्व करते हैं लोग वाली, बिल्कुल लिमिट का पार्ट आ गया अभी ये। तो एस स्क्वायर कट जाएगा, फिर जब आप इन्फिनिटी लगाओगे यहाँ पर और यहाँ पर, चूंकि एस नीचे है डिनोमिनेटर में है, तो वो जीरो हो जाएगा, तो 1 प्लस जीरो विल बिकम लॉग 1 अपॉन 1 प्लस जीरो इज 1, ऊपर 1 नीचे 1, तो आगे लॉग 1, लॉग 1 क्या हो गया बेटा, जीरो, तो जीरो माइनस हाफ कितना आ गया, माइनस हाफ। और आप ये जानते हो अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है, तो अगर आप इस दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए। यस सर। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पता है ये थ्योरम इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर ये टर्म किसी फंक्शन का लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसका लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो कब नहीं करता, अगर ये इन्फिनिटी वाली लिमिट सॉल्वेबल है तो हमेशा उस फंक्शन का लाप्लास एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी भी फंक्शन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो गया इन्फिनिटी वाली लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, देन उस फंक्शन का लाप्लास कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। और इसी क्वेश्चन के लिए मैं आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ, और उससे पहले मैं आपसे कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन फाइनली समझ में आ गया जो हमें क्या करना है। हाँ भाई, समझ में आ गया, हाँ आया ना। डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं
अगर ये टी होता तो देखो कोई ब्लैंक पेज लेके चलता हूँ, वही टी एफ टी वाली प्रॉपर्टी लग जाती है इसमें बेटा। ऐसे अगर मान लीजिए आप लाप्लास पूछ रहे हो टी इंटू कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी, ठीक है, इसका पूछ रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका लाप्लास निकालोगे। तो इसका लाप्लास वही होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, चूंकि टी की पावर 1 है तो आप इसमें लगा दिए डी बाई डी एस, और चूंकि -1 की पावर n होता है तो बाहर लगा दीजिए माइनस, और फिर चाहो तो उसको और सिंप्लीफाई कर लो, क्या माइनस वाले को तो बना दो प्लस, प्लस वाले को बना दो माइनस, इससे क्या होगा बाहर वाला माइनस ही बैलेंस हो जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो आप इसको अलग अलग कर लो, डी बाई डी एस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो हो गया माइनस में, और प्लस डी बाई डी एस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया अलग। अब कैसे करोगे, u बाई वी, u बाई वी कैसे करते हैं, u बाई वी का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, समझ आई बात। अब यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर वाला टर्म लिख दीजिए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो एस का डिफरेंशिएट हो गया 1 माइनस एस को कांस्टेंट रखिए, और नीचे वाला जो फंक्शन है एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो हो जाएगा 2s, और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब आप मुझे बता दीजिए पहले फंक्शन का, और ये माइनस है बाहर तो बाहर माइनस लगा दीजिए, तो आप बताइए पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके समझ में आया या नहीं आया। बस इसी तरीके से दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। टी स्क्वायर कहता है, टी स्क्वायर कहता है, तो जो आंसर आपका पहले डिफरेंशिएशन से आएगा उसको और एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो टी स्क्वायर का हो जाएगा। क्यूब का कह रहा है 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऐसे है ये क्वेश्चन हमारा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, तो ये प्रॉपर्टी अपन कर चुके, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ये कह रहा है प्रूव दैट कि लाप्लास ऑफ sin t बाई t tan इनवर्स 1/s होता है, एंड also you find Laplace of sin at by t. Does the Laplace transform of cos at by t exist? इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। अब आप मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, सपोज करिए, अब मुझे बताइएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को ये प्रॉपर्टी मालूम है, और ये प्रॉपर्टी मैंने बिगनिंग इन द क्लास करवाई है। कितने होगा, 44 स्टूडेंट्स आर देयर इन द प्रेजेंट द क्लास, 44, गुड। तो मुझे हटा दीजिए, 42 हो गए, और मैं भी अटेंडेंस लूँगा थोड़ी देर में। तो सपोज करिए आपने इस क्वेश्चन का ये पार्ट निकाल लिया, एनीवन गैस करिएगा और समझाइए, मुझे बताइएगा ये वाला आंसर निकाल लिया सपोज करिए। अब आपको sin t बाई टी का तो गिवन है, और आपको sin ए टी बाई टी का निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में विच प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड लाप्लास ऑफ sin ए टी बाई टी। जब तक मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आप सोच के मुझे बताइए। आज ये मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को ये प्रॉपर्टी ध्यान है। मैंने आपको बताई वो प्रॉपर्टी, तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले उस प्रॉपर्टी की एक झलक दिखाता हूँ, अगर है तो मेरे पास। ये कई चीज़ें क्या है मिसप्लेस हो गई हैं। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज। वेरी गुड, गुड आंसर, गुड नेम। किसने बताई चेंज ऑफ स्केल, डेरिवेटिव आ गया बेटा, ये तो चेंज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। क्या नाम है बेटा, किसने बताया ये आंसर, नाम भी बताओ साथ में। चेंज ऑफ स्केल बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है, चेंज ऑफ स्केल। स्केलिंग ही तो चेंज है, आपको sin t बाई टी दे रखा है और sin ए टी बाई ए टी का निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप याद हो लाप्लास की चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हुई है, लाप्लास ऑफ ए टी टाइप के फंक्शन का निकालना है, इसका आंसर होता है 1/a f ऑफ s अपॉन a।
ये कैपिटल एफ है, और ये कहाँ से आता है, एफ एस अपॉन ए। आप सबसे पहले ए को 1 कर दो और सबसे पहले लाप्लास निकालो एफ टी का, जो कि आपका आएगा क्या, एफ ऑफ एस। फिर आप निकालोगे एफ ए टी का। तो ये चीज आपको गिवन है और आपको ये निकालना है, तो आपको चेंज ऑफ स्केल लगाना है। सिंपल सी बात है। तो अब आप देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन प्रूफ करना है। साइन टी बाई टी, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, साइन टी हो गया। उसका लाप्लास लिया तो एस एस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हो गया, जिसको कि मैंने कह दिया एफ एस। अब मुझे एफ बाई टी का निकालना है, यानी कि साइन टी बाई टी का निकालना है, तो मैं एक इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, एस से इन्फिनिटी 1 अपॉन, अब देखो मैंने यहाँ यू ले लिया, अंदर चाहे यू लो चाहे एस लो एक ही बात है, तो 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी यू, और इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स यू। अब इसमें आपने एक बार लिमिट लगाई इन्फिनिटी, एक बार लिमिट लगाई एस, तो आपका बनेगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स एस, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी आप सभी जानते हो, इट विल बिकम पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस। आप ये चीज प्रूफ कर सकते हो, कॉट इनवर्स एक्स होती है ट्रिग्नोमेट्री में। यस सर। और कॉट इनवर्स एस को आप लिख सकते हो टेन इनवर्स 1 बाई एस, लिख सकते हो इससे उल्टा करके, बताओ। यस सर। तो ये आपका प्रूफ हो गया बेटा पहला, कि साइन टी बाई टी टेन इनवर्स 1 बाई एस होना चाहिए। पहले आप मुझे ये बताओ यहाँ तक आपके समझ में आया है कि नहीं आया? आ गया सर। चलो, अब इसके बाद क्या करना है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगानी है। क्यों? क्योंकि मुझे अब सेम फंक्शन दे रखा है, बस स्केल चेंज है। यहाँ पे अंदर क्या है 1, और यहाँ पे स्केलिंग कर दी है ए, सिर्फ स्केलिंग बदल गई है। तो सबसे पहले मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, लाप्लास ऑफ एफ ए टी इज 1 अपॉन ए साइन एफ ऑफ एस अपॉन ए। अब एफ ऑफ ए टी कितना हो जाएगा, अब स्टार्टिंग में मैंने एफ टी क्या माना था, मैंने एफ टी माना था साइन, नहीं, एफ ए टी मेरा हो जाएगा साइन ए टी बाई ए टी। अब मेरा ये पूरा एफ टी कहलाएगा, साइन टी बाई टी नहीं। अब मेरा जो पूरा एफ टी है वो कहलाएगा पूरा फंक्शन, विच इज साइन टी बाई टी। तो एफ ई टी कितना हो गया, इज साइन ए टी बाई ए टी। तो ये तो हमारा हो गया एल एच एस पार्ट, इज इक्वल टू राइट साइड में 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए। हमारा एफ ऑफ एस कितना आया, इस पूरे फंक्शन का लाप्लास, जिसको कि मैंने पूरा एफ टी माना है, इस पूरे फंक्शन का लाप्लास आया tan इनवर्स 1 बाई एस। तो यहाँ मैंने रख दिया एस की जगह एस बाई ए, इट विल बिकम 1 बाई ए tan इनवर्स 1 अपॉन एस की जगह रख दिया एस बाई ए, और इसका आंसर आ गया फाइनली ए से ए कट दिया, इस ए से ये वाला ए कट गया, मैंने बाहर निकाल के काट दिया, तो साइन ए टी बाई टी का आंसर आ गया tan इनवर्स ए बाई एस। और अब आप इसमें ए को 1 कर दीजिए, तो देख लो आपका यही आंसर आ जाएगा, साइन टी बाई टी का tan इनवर्स 1 बाई एस। तो बताइए आपको ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया। एक ही बोल रहा है बार बार, एक ही आवाज आ सर। रही। चलो बहुत ही बढ़िया, ये हो गया आपका। चलिए अब बढ़ते हैं कॉस ए टी की तरफ। अब मैं बढ़ता हूँ कॉस ए टी की तरफ। क्या इसका लाप्लास एग्जिस्ट करेगा? तो ये प्रूफ करने के लिए मैंने सबसे पहले कॉस ए टी बाई टी के लिए कॉस का निकाला, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, ये देखो, अब सबसे पहले मैंने कॉस ए टी बाई टी का प्रूफ करना है। इसमें 3 क्वेश्चन आ गए। सबसे पहले मैंने कॉस ए टी का निकाला, सभी जानते हैं क्या होता है। फिर कॉस ए टी बाई टी का फाइंड किया, तो ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई बेटा। फिर इसमें मैंने, चाहे मैं एस में लिखूँ चाहे मैं यू में लिखूँ, वो एक ही बात है। आप एस में कर लो, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे उसमें कर लो। इसका इंटीग्रेशन जब आपने किया तो log यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया इन द लिमिट एस टू इन्फिनिटी। तो एक बार जब आपने इन्फिनिटी लिमिट लगाई तो ये बना, और एक बार जब आपने एस लगाया तो ये बना। लेकिन हम जानते हैं कि अब ये जब इन्फिनिटी लिमिट लगाऊंगा मैं इसमें, कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज करूँ, इट विल बिकम ऑलवेज इन्फिनिटी। सो आवर आंसर विल बिकम इन्फिनिटी माइनस ऑफ दिस। इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो, कुछ भी घटाओ, इट विल बिकम इन्फिनिटी।
so that infinity mathematical error. That's why Laplace of cos 80 by t does not exist. देख लो, अब बता दो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, किसी को जाऊँ तो देख लो, पूछ कर। सिंस लिमिट दिस लिमिट में लॉग का जो भी लिमिट लगा होगा यू टेंड्स टू इंफिनिटी, वो इंफिनिटी ही रहेगा। दैट मींस इट इज अनडिफाइंड, दैट्स व्हाई लाप्लास डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, ऐसे कई क्वेश्चंस हैं एफटी बाई टी के अंदर जिसमें एग्जिस्ट भी करते हैं और नॉट एग्जिस्ट भी करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट मस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चन करिएगा। अब इस प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन में देखो, मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ उसकी, एक झलक। ये क्वेश्चन है टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैंने 1 2 3 4 और 5 स्लाइड्स में कर रखा है। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा अच्छी तरीके से, कैसे किया है क्या किया है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन काम में आए हैं जो, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा पूरा डेरिवेशन। सर इसमें डबल इंटीग्रेशन लगेगा ना? हाँ, डबल नहीं, पहले होगा सिंगल का। टी स्क्वायर से पहले सबसे पहले निकालोगे टी का, फिर टी का जो भी आंसर आएगा, सपोज टी का आंसर क्या आया, ये टी का आंसर मतलब आया। सर एक बार फंक्शन करने के बाद वापस दूसरी बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना सर? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये बेटा इसका आंसर आ गया, आपने इस आंसर को ओपन किया, ये हो गया। अब वापस आप टी स्क्वायर का निकालोगे तो एक बार इंटीग्रेट करोगे, मतलब ये फंक्शन वापस इंटीग्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बस अब आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो इसी का इंटीग्रेशन जो कि देखो आप 1 × 2 1 मानेंगे इसके अंदर। लॉग का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो आइनेट के हिसाब से इसको 1 मानेंगे और फिर बेटा मैंने इसका ये इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन किया है, हर एक स्टेप को क्लियर एक्सप्लेन किया है। आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, और जब समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है मैंने वो भी लिख दिया है। ठीक है, तो फाइनल आंसर ये आ रहा है। तो ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो आप इसको केयरफुली पहले पढ़ो, उसके बाद सॉल्व करने बैठे। ठीक है, ये देखो कहाँ जो चीज़ें यूज हो रही हैं सब जगह मैं वो चीज़ें लिख रहा हूँ। दैट्स ऑल। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है और आया हुआ है। दैट्स ऑल। अब हम ले रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने, ये वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में, आप आरटीओ का पेपर खोल के देखोगे, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलता है बस। ठीक है, देखिए सबसे पहले फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी। अब ये वही प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी जो अपन ने पहली क्लास से लेके आज तक कोई ना कोई प्रॉपर्टी इसमें काम आती जाएगी। तो साइन रूट टी का निकालना है और उसके बाद कॉस रूट टी बाय रूट टी का निकालना है। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बता सकते हो कि जब मैं साइन रूट टी का फाइंड कर लूंगा कोई भी आंसर, मैंने गेट द आंसर ऑफ साइन रूट टी लाप्लास और साइन रूट टी, और अब आपको साइन रूट टी के हिसाब से कॉस रूट टी बाय रूट टी का निकालना है, तो विच प्रॉपर्टी यू यूज्ड? एनीवन, एनी गेस? साइन रूट टी के बाद अगर मुझे कॉस रूट टी बाय रूट टी का निकालना हो तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूँ? क्या हो गया तुम्हें? पहले तो मुझे ये बताओ, एनीवन, साइन रूट टी से कॉस रूट टी कब आ सकता है? सर डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी। साइन रूट टी से कॉस रूट टी तब आ सकता है जब मैं साइन को एक बार डिफरेंशिएट करूँ। तो एक बार आप बस एक बार रफली मुझे साइन रूट टी का फर्स्ट डेरिवेटिव ओनली डी वाई डी टी ये निकाल के बता दो क्या है, बस मैं समझ जाऊंगा आपको डिफरेंशिएशन आता है। आपको क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन, बता सकते हो? माइनस का कोस, माइनस नहीं आएगा, सॉरी सर, कोस रूट टी अपॉन 2 रूट टी माइनस आएगा क्या? हाँ माइनस आएगा सर, रूट टी का करेंगे ना। हाँ, कॉस रूट टी अपॉन, वापस रूट टी का करोगे तो 1 2 रूट टी। हाँ 2 रूट टी विद माइनस। अब माइनस को इग्नोर करो और 2 को इग्नोर करो, तो आपका मेन फंक्शन क्या बना?
मेन फंक्शन क्या बचा? मेन फंक्शन क्या बचा डिफरेंशिएट करने के बाद? cos रूट टी cos रूट टी अपॉन रूट टी। इसी का तो निकालना है, इसी का तो निकालना है। तो ये तो मैंने कहा कि अगर साइन रूट टी का आपको मालूम पड़ गया तो cos रूट टी बाई रूट टी निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक बार बस, और अपने आंसर को फाइंड करना पड़ेगा, और उसका आंसर ये आता है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका देखो इजी नहीं है साइन रूट टी का, चूंकि टी की पावर हाफ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। और हम जानते हैं कि साइन एक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ को याद रखो। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाई फैक्टोरियल 7। तो अब मैंने इस एक्स को अंडर रूट 2 से रिप्लेस कर दिया, तो पहला टर्म मेरा बन गया टी की पावर हाफ। दूसरा जब मैं एक्स की जगह रूट टी लगाऊंगा तो इट विल बिकम टी की पावर 3/2, 3 की पावर 5/2, 3 टू पावर 7/2। और फिर मैंने दोनों तरफ लाप्लास ले लेना है। जैसे ही मैंने दोनों तरफ लाप्लास ले लेना है तो मेरा ये टर्म बनेगा। अब आप मुझे ये थर्ड स्टेप तक बताइए, आपके भी समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आगे। आ गई सर। अब इसके बाद क्या करना है? अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा? वेरी कॉमन प्रॉपर्टी, आप बहुत लोग बता देते हैं, फटाफट से बता देते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है? सर लीनियरिटी। लीनियरिटी। भाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के अब हम लीनियरिटी लगाएंगे। तो भाई अब लगा दें लीनियरिटी, देखो आप। तो जैसी अब ये राइट जो लेफ्ट साइड में है ना, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। अब हमें केवल राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है। तो भाई ये लीनियरिटी लगाया, तो लीनियरिटी लगाने के बाद मेरे को लिख रखा है मैंने ऊपर बाय लीनियरिटी। मेरी अगली लाइन ये हो गई, ठीक है। अब एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द लाप्लास ऑफ टी की पावर एन व्हेन एन इज फ्रैक्शनल, क्या होता है? व्हेन एन इज फ्रैक्शनल क्या होता है? यूज गामा इन प्लेस ऑफ फैक्टोरियल। अब बताओ कि मुझे क्या होता है टी की पावर एन का लाप्लास? वेरी गुड, गामा साइलेंस। गामा n माइनस वन अपॉन एस की पावर n माइनस वन। बेटा बिल्कुल गलत है, n प्लस वन होगा सर। सर गामा n प्लस 1 अपॉन ऐसे s मत की बोलो पावर यार, n प्लस ऐसे मत बोलो, एन से नहीं तो प्लस होगा, ऐसे नहीं, क्लियर होना चाहिए। गामा n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। देखो अब जब टी की पावर हाफ का आप निकालना स्टार्ट करोगे तो ये आएगा, टी की पावर 3/2 का लिखोगे, और 1/3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है। और इसका फाइंड करोगे तो ये होता है 1/5 120 होता है। अब किसका रिप्लाई आ रहा है चैट पे? गामा n प्लस 1 अपन, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो हाँ, देखो टी की पावर हाफ का ये होता है फैक्टोरियल 3 6 होता है, इसकी जगह ये होता है फैक्टोरियल 5, ये होता है 125 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है। फिर फैक्टोरियल 7 कितना होता है? फैक्टोरियल 7 120 इंटू 6 इंटू 7, ये होता है 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 यानी 120, और इसका मतलब ये होता है। तो मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूँ, आपको ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? मैं एक एक लाइन पे आपसे पूछता रहूँगा। और फिर मैंने ये भी बताया था गामा हाफ रूट पाई होता है, और फिर मैंने ये भी बता चुका हूँ कि गामा 3/2 1/2 रूट पाई होता है, गामा 5/2 ये होता है, गामा 7/2 ये होता है, गामा 9/2 ये होता है, ये होता है, ये होता है, सब बता चुका हूँ आपको मैं। अब ये मत कहना सर नहीं बता चुका। यस सर। हाँ ठीक है। अब जब ये सारी वैल्यू हम केयरफुली रखेंगे, केयरफुली, मैंने कहा था केयरफुली, गामा 3/2 को मैं केयरफुली ओपन करूंगा तो इट विल बिकम 1/2 रूट पाई
इंटू एक्स की पावर 3/2, ये मेरा पहला टर्म है। फिर दूसरे टर्म की मैं बात करूँ, अगर मैं दूसरे टर्म की बात करूँ तो दूसरा टर्म मेरा क्या है 1/6, तो ये बेटा 1/6 आ गया। और गामा 5/2 को जब मैं ओपन करूंगा तो इट विल बिकम 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई इंटू साथ में ये, और जब मैं इस टर्म को भी सिंप्लीफाई करूंगा, कैंसिल आउट करूंगा, तो ये बचेगा 1/8। पहला टर्म तो एज इट इज आ जाएगा, कोई कैंसिल आउट नहीं होगा। फिर मेरा अगला टर्म है 120 बेटा एज इट इज। फिर मैं जब गामा 7/2 को ओपन करूंगा ये फॉर्मूले से, तो गामा 7/2 को ओपन करूंगा ये, फिर जब मैं इसको भी इस टर्म को मैं काटा पीटी करके सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/64। अभी करके देख लेना एक बार, है ना, आपके सामने मैंने पूरी कैलकुलेशन कर रखी है, आप चाहो तो खुद एक बार करके देख लेना, कोई डाउट लगे तो पूछ लेना, ठीक है। करने के बाद इस तरीके से मैं डॉट करके आंसर को छोड़ दूंगा। अब देखिए मेरा इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, इन सब में मेरा पहला टर्म कॉमन आ रहा है, तो बेटा मैंने पहला टर्म कॉमन निकाल लिया। जैसे मैंने पहला टर्म कॉमन निकाला तो पहला टर्म मेरा बन गया 1 माइनस, अब जैसे मैंने 1/2 बाहर निकाला तो 1/8 के चक्कर में मेरा 1/4 अंदर आ गया। फिर जैसे मैंने s की पावर 3/2 बाहर निकाला था, लेकिन यहाँ पर s की पावर 5/2 है, और मैं ये जानता हूँ कि s की पावर 5/2 को मैं ये लिख सकता हूँ s की पावर 3/2 इंटू s, क्योंकि अगर मैं दोनों का बेस इक्वल है और पावर को ऐड करूंगा तो 3/2 + 1 5 + 5/2 बन जाएगा, तो यानी कि एक s अंदर रह जाएगा, प्लस ये वाला प्लस यहाँ पे आ जाएगा। 64 ऑलरेडी मैं 2 बाहर ले चुका हूँ, इट विल बिकम 32, और s की पावर 3/2 मैं कॉमन ले चुका हूँ, और s की पावर 7/2 है, तो मैं ये जानता हूँ कि s की पावर 3/2 इंटू एस स्क्वायर करूंगा तो ऑटोमेटिकली s की पावर 7/2 आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो s की स्क्वायर आ जाएगा और एंड सो ऑन करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूँ, आप ये देखिए 1, पहले टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया -1/4s। अब दूसरे टर्म को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1 + 4s का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2। अब आप इसको ओपन करोगे तो वापस 32x² आ जाएगा। तो अगला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो ऑब्वियसली अगला टर्म मेरा माइनस में आएगा, वो क्या आएगा 1/4s³ इंटू फैक्टोरियल 3। अब मुझे बता सकते हो ये पूरा का पूरा टर्म किसका एक्सपेंशन है, वो आपको दिख रहा है, e⁻⁻x का, e की पावर -x का, बिल्कुल सही है, और x की जगह क्या है 1/4s, तो इट विल बिकम 1/4s। तो फाइनली लाप्लास ऑफ साइन रूट, ये देखो e की पावर -x का, एक बच्चे ने बताया था बहुत सही, ये होता है। तो फाइनली आई एम गेटिंग आंसर लाप्लास ऑफ साइन √t/√t इज दिस। अब आप मुझे बताओ आपको यहाँ तक का प्रोग्रेस समझ में आया या नहीं आया, दैट्स ऑल। अब आपको लाप्लास ऑफ साइन √t/√t गिवन, साइन √t गिवन, मतलब अब आपको ये जो निकाला है ये गिवन हो गया, अब ये चीज आपके लिए गिवन हो गई क्योंकि आपको ये पता है। अब आपको फाइंड करना है cos √t/√t का। तो अब आप ये जानते हो, मैंने एक डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव फॉर्मूला आपको ये बताया था, तो पहले एक बार आपसे इससे गो थ्रू हो जाओ कि आपको ये पता है कि नहीं पता है। 99% बच्चों को नहीं पता होगा फॉर्मूला, क्यों, इतने सारे फॉर्मूले हैं, और अभी कितनों ने तो पढ़े होंगे, कितनों ने नहीं पढ़े होंगे, और अभी भी कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं है। तो जो है चल रहा है उस हिसाब से ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो फाइनली ये चीज़ है। अब आप मुझे बताओ ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया ही नहीं बताया पहले, बताया सर, ठीक है। आज हम इसको लेके चलते हैं अपने आगे के प्रोग्राम। आगे क्या है, उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी काम आ रही है, उसमें काम आ रही है f', ft और f0, तो ये तीनों मैं निकाल लूंगा। ft पता है, f' अभी बच्चों ने बताया था cos √t/2√t, और f0 क्या हो जाएगा, इसमें t = 0 कर दो, t = 0 कर दो, तो इट विल बिकम sin 0, sin 0 0 होता है। उठा के सारी वैल्यू उसमें बेटा मैंने पुट कर दी है, और लाप्लास ऑफ साइन √t क्या हो जाएगा, ये मैंने अभी निकाला है, ये मैं यहाँ रख दूंगा, और फिर इस s से ये s कट जाएगा, और बेटा फाइनल आंसर ये आ जाएगा √π/s e की पावर -1/4s। और आपको यही चीज प्रूफ करने को, देख लो, इसको हाफ को आप क्या लिख सकते हो, √π/s e की पावर -1/4s। अब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको मार्क किया है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं आगे और कंटिन्यू करूंगा अगली क्लास में। और इसी क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2। मैंने कहा था आज आप इसको पढ़िएगा, दिस इज योर होमवर्क, और अपना आज का काम कंप्लीट हुआ, दैट्स ऑल। ये स्टार्ट, ये क्वेश्चन आप करिएगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको खुद से अप्लाई करना है। सबसे पहले किसका निकालना है, साइन स्क्वायर टी का, फिर जो भी आंसर साइन स्क्वायर टी का आएगा, और चूंकि डिवाइड बाई टी है तो केवल एक ही बार इंटीग्रेट करना है बेटा, तो एक ही बार इंटीग्रेट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसको फाइंड करना है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत साइन स्क्वायर बाई टी, टी स्क्वायर है ना, हाँ टी स्क्वायर है ये, आपको दो बार निकालना पड़ेगा, मतलब साइन स्क्वायर टी बाय टी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करना है और फिर उसके बाद इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, बस ये आप करिएगा। सबसे पहला काम ये है आज आपका, आज आपको केवल और केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब इस क्वेश्चन के एक पार्ट को सॉल्व करना है, बस ये वाला सॉल्व करके देखो आप, बाद का प्रोसेस अपन देख लेंगे, ये वाला आप केवल ऊपर वाला सॉल्व करके देखो। दिस इज योर होमवर्क, असाइनमेंट प्रॉब्लम कुछ भी ले लो, होमवर्क मान लो, दिस इज योर असाइनमेंट प्रॉब्लम मान लो, दिस इज योर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मान लो। तो बच्चे कहते हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया करिए, तो ये वो क्वेश्चंस की तरह मान लो।